हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैक ग्रेड बी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज में आज हम बात करेंगे सेंसेस एंड ऑर्गन्स एंड उनके रिसेप्टर्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा रहती है इसके अंदर। तो कैसे मतलब इस टॉपिक को पढ़ा जाए और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस चीज़ से हम सेंस करते हैं, आपको सोच के बताइए। 5 सेंसेस बताए भगवान ने या नेचर ने, वी कैन से दैट they have provided us 5 sense of organs that is called eye, ear, tongue, skin and nose। इनसे हम चीज़ों को सेंस करते हैं। अब सेंस तो करते हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है इसको कैसे आप समझोगे। हाउ आई, कैसे आप अपनी आंखों से दुनिया भर की चीज़ों को देख लेते हो, कलर को पहचान लेते हो, कैसे पहचान लेते हो। ईयर है, कान कैसे फंक्शन करता है, कैसे कान के अंदर हमारी आवाज़ें जाती है, कैसे म्यूज़िक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा म्यूज़िक तेज है, कितना कौन सा म्यूज़िक सूदिंग है, आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, किसी की आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है। कैसे हम सिंगर को आइडेंटिफाई करते हैं कि मतलब अरिजीत सिंह की साउंड बहुत अच्छी है और उसकी साउंड थोड़ी मोटी है, कैसे करते हैं। तो ये सारे के सारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स है। टंग है, कैसे टेस्ट को पहचानते हैं, कौन सा खट्टा है कौन सा मीठा है। स्किन है, स्किन में कैसे मालूम पड़ेगा, उसने सेंस किया कि भाई ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, कोई चीज़ आपकी बॉडी में आके लग गई तो वो सेंस करती है स्किन। नोज़ है, नोज़ बताएगी कि किस तरह की स्मेल आपके चारों तरफ फैली हुई है। तो ये सारे के सारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं। वी हैव डिवाइडेड दी सेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द 5 पार्ट। तो आज हम केवल बात करेंगे आई के बारे में और स्किन के बारे में। पार्ट 2 में बात करेंगे टंग, ईयर और नोज़ के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस आई। दोस्तों, ये जो आँखें ऊपर वाले ने हमें दी हैं, ईश्वर ने दी हैं, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर देखेंगे कि विदाउट एन आई आपकी कार्य करने की क्षमता एकदम कम हो जाती है और मैं कहूँगा ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो आई इज़ द मेजर सेंस ऑर्गन दैट हेल्प द ब्रेन टू इवॉक सेंसेशन। कैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और उसकी एक इमेज, 3D इमेज माइंड ने बनाई, ब्रेन ने बनाई और वो आपके सामने आके दिखी। तो इस टॉपिक में हम इसकी बात करेंगे। पहले देखते हैं कि हमारी आई होती है वो किस किस पार्ट से बनी है। दीज आर द पार्ट्स विच मेड आवर आई। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। दीज आर द 3 layers, स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। इसके सब पार्ट होते हैं, कौन कौन से हैं। रेटिना में अगर देखें तो रेटिना के अंदर क्या क्या होता है। रेटिना इज द इनर मोस्ट एयर। इट इज मेड अप ऑफ येलो स्पॉट, ऑप्टिक नर्व एंड ब्लाइंड। कोरोइड क्या है, वो सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर आपकी किस किस चीज़ से बनी होती है ये देखते हैं। देखिए, लेयर्स ऑफ द आईज है, इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। क्लेरा क्या है, ये द वाइट, सबसे बाहर की जो आउटर लेयर होती है ना, जो दिखती है वाइट वाइट, जिसमें आपको बीच में लेंस दिखता है काला काला। दिस वाइट आउट लेयर विच गिव्स फर्मनेस टू द आई, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ये आई को फर्मनेस देती है, आपको कहीं सपोर्ट तो करना है ना आई को। कोरोइड क्या है, ये मिडिल लेयर है। इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, ये कनेक्टिव टिश्यूज। और रेटिना द इनर लेयर विच हैव द फोटो रिसेप्टर्स। रेटिना ही एक्चुअल में आपको बताता है कि किसका कलर कौन सा है और कैसी इमेज वो बनेगी। रेटिना पर ही आपकी इमेज बनती है जाके। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट्स, यानी कि स्क्लेरा को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये इट इज मेड अप ऑफ कोर्निया एंड कंजक्टिविटा। कोर्निया क्या होता है, कंजक्टिवा और कोर्निया से बना हुआ है हमारा स्क्लेरा पार्ट। द प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंट anterior part of the sclera which refracts light rays to focus on the retina। जो भी मतलब देखो, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उसकी कुछ रेज आएंगे आपके अंदर, उस रेस को वो रिफ्लेक्ट करता है, ताकि देखिए ये सब्जेक्ट जो है ना, जब आपने जो कर्वेचर लेंस के बारे में पढ़ा होगा उससे थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो वहां से रेज आती हैं और उसका फोकस हमारी आंख के अंदर बनता है, देन वी आर एबल टू सी समथिंग।
So the same role is played by the cornea here. What he is doing? The project transparent anterior part of the sclera which reflects light rays to focus on the retina. देखो मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे अगर आँख के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ना तो हर किसी पार्ट का आपको इंपॉर्टेंस, उसका फंक्शन, बहुत बेसिक फंक्शन आपको पता होना चाहिए. बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, यू आर गोइंग टू बिकम अ एडमिनिस्ट्रेटर, राइट. तो जनरल नॉलेज इज सफिशिएंट. दैट्स व्हाई दिस कोर्निया, the function of the cornea is to refract light rays on the rays to focus on the retina. This conjunctiva, the layer which covers and protects the front part of the sclera except cornea. cornea क्या है कि उसका अपना अलग है, लेकिन बाहर की जो आंख है, फ्रंट पार्ट है स्क्लेरा का, उसको कवर कौन करता है? वो करता है कंजक्टिवा. अब बात करते हैं दिस कोरोइड. कोरोइड के अपने 5 पार्ट हैं. आइरिस बहुत इंपॉर्टेंट है. द पार्ट ऑफ द कोरोइड सीन बिहाइंड द कोर्निया. कोर्निया के पीछे दिखता है. ये कहाँ दिखता है? कोर्निया के पीछे दिखता है. ठीक है, आइरिस ये रहा. कोर्निया के जस्ट, कोर्निया कहाँ पर है? देखो कोर्निया से बाहर दिखा है, उसके जस्ट पीछे के पार्ट को ये बोल रहा है आइरिस. आइरिस क्या करता है? The presence of the pigment like melanin gives the iris a dark color. याद रखना कि जो डार्क कलर हमारी आंखों का दिखता है ना, या कलर जो भी हमारी आंखों का डिसाइड होता है, इट इज ड्यू टू मतलब आइरिस के अंदर ये चेंज होता है. प्यूपिल क्या है? द एपरेचर सीन एट द सेंटर ऑफ द आइरिस. द साइज ऑफ दिस एपरेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अब यहाँ पे देखो प्यूपिल क्या है? प्यूपिल क्या है? ये छोटा सा कर्वेचर है, ये छेद है. तो जब इस पर लाइट पड़ेगी ना यहाँ से, तो ये क्या होता है? ये कम और ज़्यादा होता रहता है. तो कितनी लाइट अंदर भेजनी है ये डिसाइड करता है आपका प्यूपिल. लेंस, दिस इलास्टिक ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस. हमारी आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है. ध्यान रखना, कनेक्टेड टू द सिलेररी मसल्स. लेंस है ना, ये इन दो सिलेररी मसल से कनेक्ट होता है. इनका बहुत बड़ा रोल है. यही लेंस को वेरी करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं. तो इससे हमारी लेंथ, जो आईज की क्षमता है, वो डिसाइड होती है. सिलेररी मसल मैंने आपको दिखा दिया, ये है कोने में. दिस सर्कुलर मसल सी अराउंड द लेंस एंड द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स ऑल्टर द कर्वेचर ऑफ द लेंस. अब कर्वेचर ऑफ द लेंस चेंज होगी तो उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी. कर्वेचर लेंथ इंक्रीज होगी तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, या curvature radius of curvature will also decrease because f is directly proportional to r. तो कर्वेचर की जो लेंथ है ना, कर्वेचर का जो साइज है, वो डिसाइड करता है फोकल लेंथ को, और वो डिसाइड करता है कि कितनी मतलब इमेज आपके रेटिना में जाके बनेगी. अब बात आती है रेटिना. रेटिना इज मेड अप ऑफ, सबसे लास्ट की लेयर होती है, इसके अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं. ये येलो स्पॉट, the part of the retina where the plenty of photoreceptors are present and it is a point of maximum visible clarity. ये जो है ना भाई साहब, येलो स्पॉट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोरिसेप्टर्स मिलेंगे. और अगर ये किसी का कमजोर है ना, तो जो इमेज है वो आपकी इमेज बहुत अच्छी नहीं बनेगी. सबसे ज़्यादा फोटोरिसेप्टर्स इस एरिया में होते हैं. ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, द पार्ट ऑफ द रेटिना फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व बिगिंस. ये ब्लाइंड स्पॉट होता है. हियर देयर इज नो विजन एज फोटोरिसेप्टर्स आर नॉट प्रेजेंट. बट यहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व होती है, जो आपने जो सेंस किया, कलर को सेंस किया, वो दिमाग में भेजेगी. देन दिमाग, जो ब्रेन है जो आपका, इट विल क्रिएट अ 3D इमेज. ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है? दिस ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द फोटोरिसेप्टर टू द विजुअल सेंटर इन द ब्रेन. ठीक है, तो ये यहाँ पर इसने दिखाया है नीचे थोड़ा थोड़ा, ये फोटोरिसेप्टर्स दिखाया. अब आंखों के अंदर 2 तरह के फ्लूइड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक होता है एक्वस ह्यूमर. इट इज़ अ वाटर लाइक फ्लूइड. और ये कहाँ होता है? लेंस और कोर्निया के बीच में एक चैम्बर होता है. लेंस पहचानो कहाँ है दोस्तों? लेंस ये है और कोर्निया ये है. तो इसके बीच का जो चैम्बर होता है ना, उसमें ये भरा हुआ होता है. इट फॉर्म फ्रॉम द ब्लड एंड इट इज रीएब्सॉर्ब इनटू द ब्लड प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन नरिशमेंट टू द टिश्यू ऑफ द आई. देखो टिश्यूज को आपको नरिशमेंट देना पड़ेगा. अब कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे विटामिन नहीं है तो वो कैसे पहुंचेगा? आपने तो खाया, उसको खाने के बाद वो उस आंख तक कैसे पहुंचेगा? इट इज ट्रांसफर्स विद द हेल्प ऑफ द ब्लड टू द टिश्यू. तो यहाँ पर ये फ्लूइड जो है ना, वही काम करता है. इस फ्लूइड, ये एक जो फ्लूइड है, ये कोर्निया
और लेंस के बीच में भरा हुआ होता है और इसमें ऑक्सीजन और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो कि एब्जॉर्ब किए जाते हैं आग के द्वारा। इसके बाद एक फ्लूइड और भरा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस एंड इन द विट्रियस चैम्बर बिटवीन द रेटिना एंड द लेंस। पीछे वाले हिस्से में भरा होता है। देखो रेटिना कौन सा है, रेटिना इज इनसाइड पार्ट, ठीक है, अंदर वाला पार्ट है, और लेंस तो इसके बीच वाले हिस्से में यहाँ ये जो चैम्बर है ना, यहाँ पर भरा हुआ होता है हमारा ये विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आई। शेप कैसी रहेगी आँख की, लंबी रहेगी या बड़ी रहेगी, तो ये इससे डिसाइड होता है। अब एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपने देखा होगा जब आपकी आंखों पर बहुत तेज लाइट पड़ती है या बहुत कम लाइट पड़ती है तो कैसे फंक्शन होता है। ये क्वेश्चन कई बार ज़्यादातर पीसीएस एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो आप इस फिगर से देखिए, इन दो फिगर से देखिए, चेंज इन प्यूपिल इन द डिम लाइट। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लेंस है इसका साइज बड़ा हो गया है, और जब ज़्यादा लाइट पड़ती है तो इसका साइज कम हो जाता है। क्यों? द साइज ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द एक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल्स। तो उसके चारों तरफ जो मसल्स है ना, दैट इज सर्कुलर मसल्स एंड रेडियल मसल्स, उसकी हेल्प से इसके साइज को डिसाइड किया जाता है। कैसे? व्हेन द रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन द डिम लाइट, जब आप देखते हैं कि बहुत डिम लाइट है तो उसमें आपकी रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी मतलब इधर चली जाएगी, ऐसे करके आपको पूरा दम लगाना पड़ेगा देखने के लिए। तो फिर ये जो साइज है ना, साइज ऑफ द पीपल विल इंक्रीज। लेकिन जैसे ही आप बहुत ब्राइट लाइट में आते हैं तो आपको मतलब आंखों पे मतलब लगता है कि यार मैं इसको दबा लूँ, बंद कर लूँ, है ना। तो इस केस में क्या होता है, व्हेन द सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन इन इंटेंस लाइट द साइज ऑफ द पीपल विल डिक्रीज। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस इज रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, रेगुलेशन हो गया, कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब रिलैक्स होगा, ये आपको इस फिगर से समझ में आ गया होगा। अब कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, कर्वेचर ऑफ द कोर्निया। कोर्निया क्या है भैया, कोर्निया देखिए, ये जो कर्वेचर है ना, ये कर्वेचर ऑफ द कोर्निया, यानी कि ये जो पार्ट है, इस कोर्निया हेयर लेंस हेल्प लाइट रेज विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू गेट फोकस्ड ऑन द रेटिना। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आंख से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना, तो कैसे होगा, तो ऐसे करके उसने देखा, यहाँ पे ये देखा, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जब इससे लाइट रे रिफ्लेक्स होके उसकी आंख के अंदर जाएंगी ना, तो क्या करेगा, ये जो लाइट है, जो कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया है, यानी कि इसका जो कर्वेचर है ना, वो इन रिफ्लेक्टेड लाइट को फोकस करेगा कहाँ पर, रेटिना पर। रेटिना आपका कहाँ पर है, पीछे की तरफ है। द लेंस बिकम थिन एज द सिलेरली मसल रिलैक्स एंड एज अ रिजल्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल राइज। जब ये रिलैक्स हो जाएगी मसल्स तो क्या होगा, आपकी जो फोकल लेंथ है वो राइज होगी, एंड दिस अलाउ अस टू क्लियरली परसीव डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ये हमें दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करेगी। एंड द कर्वेचर ऑफ द लाइज लेंस इज इंक्रीज, देन द सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस रिड्यूस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एंड दिस अलाउड अस टू क्लियरली व्यू द नियरली ऑब्जेक्ट। तो ये रिलैक्सेशन जो मसल है, दिस इज सिलेरी मसल, इसके रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से कर्वेचर ऑफ द लेंथ जो है वो चेंज होता है। उसके हिसाब से वी आर एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड द नियर बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ये सिलरी मसल्स है, ये लेंस है, एंड ये लिगामेंट्स है, उसने बता दिया बीच में लिगामेंट्स है। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको क्या करना है और नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको क्या करना है, ये इसने इस फॉर्म से बताया। कैसे बताया, सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती है तो फोकल लेंथ आपकी लेंस की राइज होती है, दिस अलाउ अस टू क्लियरली द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। यानी कि ये रिलैक्स हुई तो लेंस की बढ़ी, तो लेंस का क्या बढ़ा, कर्वेचर बढ़ा। कर्वेचर बढ़ा तो उसकी फोकल लेंथ जो है ना वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए सूटेबल हो जाती है। सेम विद अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, दबाई जाती है लेंस को, यानी कि ये जो है लेंस का कर्वेचर चेंज होता है, तो जो व्यूइंग ऑब्जेक्ट है नियर बाई वो आपकी इजीली देख सकते हैं उसकी फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग, राइट।
अब फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में आपने एक चीज की होगी, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बाय चेंजिंग इट्स कर्वेचर। ये मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेरी मसल्स। अब मैं ये बोलता है कि इन अकॉर्डिंग्स टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी, तो इसमें ये बोलता है कि in accordance to the distance of the object from the eye and form the images on the retina is called the power of accommodation of the eye। अब एक चीज याद रखना कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी आया हुआ है कि टू सी द ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, हमें किसी भी किताब को, पास की चीज को ना, उसकी जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर के आसपास हमें रखनी है, 25 सेंटीमीटर। And the minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called the least distance। आपको आंखों पे जोर नहीं लगाना पड़ रहा, अगर आप ऐसे ऐसे पढ़ रहे हो सिंपली 25 मीटर के डिस्टेंस पे, तो ये मतलब ठीक है कि फिर आपकी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई है वो सही है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। यंग एडल्ट होते हैं वो मतलब देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब एक इंसान की एज 40 प्लस होती है, तो उस केस में उसकी ये पावर जो है ना 25 सेंटीमीटर वाली बड़ी कम हो जाती है, उसको बड़ा जोर लगाना पड़ता है, पास लाके दूर लाके देखना पड़ता है। तो ऐसे ही क्या है, अगर मैं कहूँ कि द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई, and it is infinity for a normal eye, and you may note here normal eye can see object clearly that is between 25 centimeter and infinity। तो मैं बात करूं कि भाई कोई आपके पेपर में क्वेश्चन आया है कि हम लोग कौन से ऑब्जेक्ट को पास और दूर से देख सकते हैं नॉर्मल आई के लिए, तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस है, उसके बाद इन्फिनिटी तक की जितनी भी चीज़ें हैं हमारी आई इजीली देख सकती है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, उससे कम अगर आप करने की कोशिश करें तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये आपकी आई का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो सूट नहीं करेगा उसको। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट है, मतलब चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेटिना एंड फोटो रिसेप्टर्स। रेटिना में आपको पता है कि सारी की सारी चीज़ें बनती हैं, इमेजेस बनती हैं, कलर्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो रेटिना क्या है ना, दो सेल्स से बना होता है, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। रोड सेल सबसे ज़्यादा होती है नंबर में। रोड सेल्स का क्या काम होता है, इसमें कुछ विजुअल पिगमेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड रोडोस्पिन। और ये पिगमेंट जो है ना, ये पिगमेंट जिनको रोडोस्पिन बोला जाता है, ये प्रोटीन से बनते हैं। ये इसका नाम है ऑप्सिन एंड रेटिनल प्रोटीन। और ये दोनों प्रोटीन जो है ना, विटामिन ए के डेरिवेटिव्स हैं। तो याद रखना कि जो फोटो रिसेप्टर्स है ना, उसमें विटामिन ए का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या है, जब बहुत डिम लाइट होती है तो ये सेल्स जो है दे आर एक्टिवेटेड इन द डिम लाइट। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रोड सेल्स इन अवर आई, इन अवर रेटिना, वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट इन द वेरी डिम लाइट। मतलब बहुत हल्की लाइट में भी वी कैन सी दीज ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखना, दीज रोड सेल्स कैन नॉट डिटेक्ट कलर। इसके लिए हमारी आई के अंदर अलग सेल्स दी गई हैं। तो कौन सेल्स हैं, ये एक पिगमेंट है जिसको हम फोटोस्पिन्स बोलते हैं, उसको करता है। इसको हम आइडोस्पिन्स भी बोलते हैं। और ये पिगमेंट ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस ऑप्सिन एंड रेटिनल प्रोटीन। अब आप कहोगे कि भाई वो भी इसी से बना है, इसी बना है, लेकिन क्या होता है, ये जो डाइवर्सिटी है ना दोनों के अंदर की, ये डार्क में देखेगा केवल और ये कलर को पहचानेगा, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द एमिनो एसिड इन द ऑप्सिन मॉलिक्यूल। छोटी सी लाइन है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जब हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तब मैं आपको बताऊंगा कि अमीनो एसिड्स का क्या रोल होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स इन अवर आई। 3 टाइप हैं। तो जो हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू कलर है, ये इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इंसान रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर को डिटेक्ट कर सकता है तो सारे के सारे कलर्स को डिटेक्ट कर सकता है आरबीजी। तो 3 तरह की सेल्स होती हैं कोन सेल्स के अंदर। ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ दीज कलर्स वी आर आइडेंटिफाई। सो हमारा जो वर्ल्ड है ना, आंखों का जो संसार है, वो कलरफुल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कोन सेल्स। याद रखना, ठीक है। एनेबल विजन। अब विजन कैसे आता है भाई, मैंने देख लिया किसी चीज़ को, अब मैं कैसे जज करूंगा कि ये 3 डायमेंशनल शेप है। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है अपने उसके अंदर।
आंखों के अंदर क्या बोलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट द पिगमेंट प्रेजेंट इन द फोटो रिसेप्टर डिसोसिएट। रिसेप्टर्स होते हैं कई सारे, क्या करते हैं वो अपने आप से एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो ये जो चेंज होता है ना, केमिकल चेंज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इम्पल्स। ये इम्पल्स जाती है, इम्पल्स जाती है विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिक नर्व इन द ब्रेन। यहाँ पे दिखाया है ये रिसेप्टर्स हैं, ये चेंज हो रहे हैं। पूरी कहानी हुई, इस क्लास की इमेज यहाँ बनी। उसके बाद रेटिना पे फोकस हुआ, रेटिना पे फिर कलर, फोटो रिसेप्टर्स ने उसका कलर डिसाइड किया। तो ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ द इम्पल्स इस इमेज को विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिक नर्व सेंड टू द माइंड या ब्रेन। इससे हमारा जो विजन है ना, वो विजन बनता है। और ये कहाँ जाता है, ये सेरेब्रम में जाता है। या दिमाग के बारे में, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक नर्व से सेरेब्रम में जाता है, सेरेब्रम इसकी इमेज को, 3D इमेज को हमारी आंखों के सामने दिखाता है। बायो नोक्लियर विजन क्या होता है, द इमेज फ्रॉम द टू साइड ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट आर फॉर्म इन द लेफ्ट एंड राइट आइड। जब आप देखते हो, आप अपनी आंख को बंद करके भी देखना कि एक इमेज से, एक आंख से आपको कैसा दिख रहा है, दूसरी आंख से आपको कैसा दिख रहा है। तो ये बायोन्यूक्लियर विजन जो होता है, when these two images combine as a result of the activities of the brain, आपने एक आंख से देखा, दूसरी आंखों से देखा, तो दिमाग ने उसको कंबाइन करके आपके आंखों के सामने एक इमेज को फॉर्म कर दिया, 3 डायमेंशनल इमेज को फॉर्म कर दिया। दैट इज कॉल्ड द बायोनॉक्युलर विजन। ठीक है, जैसे ये मक्खी को देख रहा है, दोनों आंख से देख रहा है, और इमेज ने उसकी एक 3 डायमेंशनल इमेज को फॉर्म कर दिया। दोनों आंख के कंबाइन करके जो विजन आपके सामने फॉर्म किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द बाइनोकुलर विजन, सॉरी, बाइनोकुलर विजन। ठीक है। अब कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं आई के अंदर, जल्दी से देख लेते हैं। एक नाइट ब्लाइंडनेस होती है। मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है, लो प्रोडक्शन ऑफ रेटिनल होता है, रेटिना का अंदर में कुछ लो प्रोडक्शन होता है, एंड दिस इन टर्न प्रिवेंट द रीसिंथेसिस ऑफ द रोडोस्पिन। रोडोस्पिन किससे रिलेटेड था, अभी मैंने आपको पढ़ाया, डिम लाइट में देखने से। So in this condition, object cannot be seen clearly in dim light and disease is called light blindness. तो विटामिन ए जो है वो डेरिवेटिव है जो प्रोटीन्स को बनाता है, कुछ प्रोटीन्स को, और वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं दिस रोडोस्पिन की। जब ये रोडोस्पिन ही सिंथेसिस नहीं होगा बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन ए, देन नाइट ब्लाइंडनेस होना लाजमी है, नाइट ब्लाइंडनेस आपको हो सकती है। ये है ज़ेरो ऑप्थाल्मिया। इन दिस इफ देयर इज अ प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए नहीं मिल रहा है, तो जो आपका कंजक्टिवा है एंड कोर्निया बिकम ड्राई, ड्राई हो जाएंगे, ओपेक हो जाएंगे, मतलब खाली हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। एंड दिस कॉल द ज़ेरो ऑप्थाल्मिया एंड लीड्स अल्टीमेटली टू द ब्लाइंडनेस। बहुत बड़ी चीज है, विटामिन ए आपको अंधा भी बना सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, द रेटिना कंटेन द कोन सेल्स। कोन सेल्स मैंने आपको बताया, इन्हीं सेल्स की वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर डिसाइड कर पाते हैं। तो क्या होता है कि सम पर्सन्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीन एंड रेड कलर्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन द कोन सेल। अगर उसकी कोन सेल डिफेक्टिव है तो देखो, मतलब कलर ब्लाइंडनेस को आप सही नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सेल ही डिफेक्टिव है। वो फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ जेनेटिकल प्रॉब्लम। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता रेड और ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, रेड और ग्रीन कलर में, किसी भी कलर में वो मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाता ड्यू टू द प्रॉब्लम एंड डिफेक्ट इन द कोन सेल्स। और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कोन सेल्स याद रखो कि कोन सेल्स में अगर डिफेक्ट है तो किसी भी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। ग्लूकोमा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक्विस ह्यूमर फ्लूइड होता है जो हमारे टिश्यूज को नरिश करता है। और ये क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन होता है इस एक्वस ह्यूमर का, जो मैंने आपको लिक्विड बताया है अभी। अगर ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा ब्लड के अंदर तो क्या होगा, इट कॉज एन इंक्रीज इन द प्रेशर इनसाइड द आई। तो ये क्या करता है, कभी कभी हमारी रेटिना को और फोटो रिसेप्टर सेल्स को डैमेज कर देता है और ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाता है। तो जो लिक्विड है ना, उसका एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इट कैन लीड अ पर्सन टू द ग्लूकोमा, और अल्टीमेटली वो फाइनली वो मतलब ब्लाइंड हो सकता है। ठीक है। और ये एक लेज़र सर्जरी के द्वारा इस ग्लूकोमा को सही किया जा सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो जो प्रेशर है उसको, लिक्विड को बाहर निकाल के आप उसको ठीक कर सकते हैं। कैटरेक्ट क्या होता है, इन विच द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक रिजल्टिंग इन द blindness, and this can be rectified by replacing the lens with the artificial one through the surgery। ठीक है। कंजक्टिवाइटिस,
इसमें क्या है, एक इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया आ गया आँख के अंदर, तो वो क्या करता है कि कंजक्टिवा की फंक्शनिंग को मतलब वो करता है, ख़राब करता है। और ये डिजीज़ जो है ना, मतलब कॉन्टैक्ट यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, अगर किसी को हुआ है आपके पास आ गया तो आपको भी ये कंजक्टिविटिस हो सकता है। दो तरह की बीमारी होती है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या है, नियर साइटनेस, पास की चीज़ें तो दिख रही हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है। और इसमें इसके होने के क्या रीज़न हो सकते हैं कि जो रेटिना की जो इमेज है ना, द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यहाँ बन रही है, रेटिना पे ना बन रही, ठीक है। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। इट इज़ करेक्टेड बाय द कॉनकेव लेंस। ध्यान रखना कि जो दूर की बीमारी, देखने की जो बीमारी है जिसको मायोपिया बोला जाता है, उसमें कॉनकेव लेंस का यूज़ होता है, ठीक। इसमें इमेज पहले बनती है। तीसरा ये हाइपर मेट्रोपिया, इसमें क्या है, फार साइटनेस, दूर की चीज़ तो दिख रही है लेकिन पास की चीज़ नहीं दिख रही। तो इस केस में क्या है, इमेज जो है ना वो फार देन मतलब जो रेटिना है उससे आगे जाके बनती है, पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। रीजन हो सकता है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग एंड आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। इसको करेक्ट किया जा सकता है कॉन्वेक्स लेंस से, और इससे आपकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एक प्रेस बायोपिया होता है कि एज के साथ किसी जो व्यक्ति है, इट इज फाइंड डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लास। दिस इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। जनरली ये 40 प्लस की एज में आपको मिलेगा। ये होता क्यों है कि जो आपकी जो सिलरी मसल्स है ना, ये वीक हो जाती हैं टाइम के साथ, तो ये जो लेंस की कर्वेचर है ना उसको चेंज नहीं कर पाती है, चेंज करना होता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया है तो उसको बाई फोकल लेंस लगाने की जरूरत पड़ेगी। दोनों लेंस लगाएगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मायोपिया के लिए, कॉन्वेक्स हाइपर मेट्रोपिया के लिए। तो ये जो मतलब कॉन्वेक्स लेंस है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए, और अपर पोर्शन आपका कॉन्वेक्स लेंस का होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों के अंदर दोनों लेंस यूज़ करते हैं, खासकर ज़्यादा एज में, क्योंकि उनको दोनों बीमारी हो सकती है, दिस बायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया। अब स्किन की बात आती है। देखो स्किन भी मैंने आपको बताया है, इसमें भी कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं। स्किन भी हमारा पार्ट है। तो इसमें एक पेन रिसेप्टर होता है, कोल्ड रिसेप्टर होता है, टच रिसेप्टर होता है, प्रेशर रिसेप्टर होता है, टेम्परेचर रिसेप्टर होता है। कोई आपकी बॉडी को दबा रहा है तो आपको दर्द होगा, टच किसी ने किया तो आपको सेंसेशन आएगा, ठंड लगेगी तो कैसे रिसेप्टर। तो कई सारे रिसेप्टर्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। ये एक 3 डायमेंशनल व्यू है, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कई कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे आई स्पॉट टू डिटेक्ट लाइट, एक प्लानेरिया होता है जिसमें एक आई स्पॉट होता है जो लाइट को डिटेक्ट करता है। हाउस फ्लाई होती है तो उसमें क्या होता है, ओमाटीडिया, ओमाटीडिया होता है। वो क्या करता है, फॉर्म्स ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल आईज एंड दीज आईज आई ऑफ इंसेक्ट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ फोटोरिसेप्टर्स कॉल्ड ओमाटीडिया। अगर आप देखेंगे कि लेटरल लाइन यानी कि जो शार्क होती है वो लेटरल लाइन में कैसे देखती है, दे आर द रिसेप्टर्स इन द लेटरल लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी विच हेल्प टू डिटेक्ट द चेंज इन द बॉडी ऑफ द बैलेंस। सांप, जैकोब्सन्स ऑर्गेन होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, एरोमेटिकल पार्टिकल्स होते हैं, स्टिक ऑन द टंग ऑफ द स्नेक, यहाँ पर जीभ पर लगे होते हैं। एंड द स्नेक रीच जैकोब्सन्स ऑर्गेन सीन ऑन द रूप ऑफ द माउथ। जब आप उसके मुंह के अंदर देखेंगे तो ऊपर की तरफ इसके वो लगा होता है। जब भी देखते हैं ना सांप निकालता रहता है, तो द माउथ ऑफ द कैविटी, तो द ओला ओल्फा olfactory receptors seen there get stimulated then। तो जीभ निकाल के वो चेक करता रहता है, तो ये एक उसका रिसेप्टर है सांप का, ठीक है। तो कई तरह के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।